बच्चों को हमको सिक्योरिटी चाहिए, हमको तुम लोग को भरोसा नहीं है। कोई भी हमारे बिल्डिंग में आके रह रहे, हम उसको परमिशन नहीं दे रहे, तो आप निकल जाओ, अच्छे से निकलो, नहीं तो कैसा निकालना हमें आता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। अभी हम आए हैं भाईंदर पश्चिम के इस गार्डन कोर्ट सोसाइटी में, जहां पर यहां के सभी रहवासी एकत्रित हुए हैं और उनका कहना है कि राजू भाटी नामक बिल्डर है, वो बिल्डर ने इस सोसाइटी के लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने जब यहाँ पर फ्लैट खरीदा था तो उस बिल्डर ने इन्हें यहाँ पर एक बहुत बड़ा गार्डन दिखाया था, साथ ही उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं दिखाई थी, लेकिन उन सारी सुविधाओं को ना देते हुए बिल्डर ने यहाँ के रहवासियों के साथ धोखा किया है। यहाँ के सोसाइटी को लोगों का आरोप है कि बिल्डर जबरन उनके जमीन को हथियाना चाहता है। इसी आरोप को लेकर आज सोसाइटी के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और वो बिल्डर के खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमने जानकारी लेने के लिए यहाँ पर सोसाइटी के कुछ लोगों से उनकी प्रतिक्रिया ली है और जानना चाहा है कि क्या पूरा मामला है। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका इस बारे में। आज गार्डन कोर्ट सोसाइटी ने जो ये मीटिंग बुलाई है, वो ऋतु डेवलपर्स मिस्टर राजाराम भाटी का जो गार्डन कोर्ट वासियों के ऊपर पिछले 12 साल से जो अत्याचार हो रहा है और हम लोगों को जो वादों के हिसाब से उसने इस बिल्डिंग में रूम बेचे थे। सबसे प्रथम 2005 में इसने जब बिल्डिंग का बुकिंग लिया था तो सामने हमको जो है प्लेग्राउंड करके गार्डन दिखा के सबको ये बताया। जो हमारे पास उसके बाउसर है उसमें हम दिखा सकते हैं आपको कि उसने ये सामने प्लेग्राउंड दिखाया, बच्चों को खेलने कूदने के लिए, घूमने फिरने के लिए दिखाया था। उसके बाद हम लोगों को जो है पीछे जो ये है वहाँ G+1 का जो BMC का जो है वो प्लान दिखाया था। ये G+1 का कोई MBMC का जो है ये प्लान है, जिसमें क्लियर लिखा है कि राजू ये जो है बिल्डर को G+1 का ही इसमें परमिशन दिया जाएगा। ये देखिए आप, इसमें लिखा है 2011 का ये प्लान है, जिसमें लिखा है कि उसको 2500 स्क्वायर फीट जगह पर ही अपना प्लान बनाना है। मगर अभी उसने 2023-22 के अंदर अब 8 अप्रैल 2022 को BMC के द्वारा जो है G+16 का प्लान पास करा लिया। और पहले हमारे यहाँ पर जो अभी वो जो कार्य कर रहा है वो ए बिल्डिंग की दीवार को टच करके वो जो है इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिससे हमारे रहवासियों को जब उसकी दीवार हिलती है, किसी को दिन भर ट्रक वगैरह आएंगे तो उसमें रहवासियों को धूल मिट्टी करके कई स्वास्थ्य की बीमारियां हो जाती है, श्वास वगैरह की। तो हम मीडिया के द्वारा यही बताना चाहते हैं कि ये जो निर्माण कार्य किया है और जिस निर्माण कार्य को करने में किसी भी डिपार्टमेंट ने उसकी सहायता की है वो गलत की है। हमारा तो यही है कि हमें हमारी बिल्डिंग को न्याय मिलना चाहिए और ये कार्य है वो रुकना चाहिए। मेरा नाम सुशील कुमार सुंदरिया है। मैं पिछली कमेटी में सेक्रेटरी रहा हुआ हूँ, उसके पहले की कमेटी में मैं चेयरमैन रहा हूँ। ये पिछले 10 से 12 साल के पीरियड में हमारी सोसाइटी इस बिल्डर से त्रास हो रही है। हमारे को जिस टाइम इसने फ्लैट बेचे वो टाइम उसने ये ब्राउसर दिखाया था कि आपको इतना बड़ा गार्डन आपकी सोसाइटी के सामने रहेगा, ये प्लेग्राउंड रहेगा, गार्डन रहेगा, ये दिखा के हम लोगों को फ्लैट बेचे। अब वहाँ पे क्या है? अभी मैं कुछ नहीं हूँ, अभी STP प्लांट आ गए, इसके लिए उससे लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 7-8 साल से। हमारे को एक ही वो बोलता है कि आप अपना एग्रीमेंट देखो, आर्टिकल नंबर उसमें 8 नंबर से लेकर 10 नंबर तक उसमें लिखा हुआ है कि 10 साल के अंदर में मेरा कभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर सकता हूँ। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर सकता है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी जगह बाकी है कंस्ट्रक्टेड एरिया करो, लेकिन एज पर नॉर्म्स। BMC का जो रूल रेगुलेशन है, नगर रचना विभाग का है, BMC का है, अग्निशमन विभाग का है, आप रूल से करो। 6 मीटर जगह हमारे को चाहिए जो हमारी बिल्डिंग की बाउंड्री है। दूसरा जो केस चल रहा है वो हमारा लैंड कन्वेंस के एवज में केस चल रहा था। हमने डिम कन्वेंस की उसने हमारी ये ओपन स्पेस जगह जो हमारे को रीडेवलपमेंट के बाद में 7 माला है, 2 माला, 8 माला, 10 माला, जो भी हम इस एरिया का उपयोग हमारे को मिलना चाहिए था फ्यूचर में, वो अभी इसमें यूज कर रहा है।
डी विंग में। आपका कहना ऐसा है कि जो आपका ओपन स्पेस है उसकी एफएसआई वो वहाँ यूज करे? बिल्कुल कर रहा है। जो अभी उसने नया जो प्लान पास करवाया 16 माले का, जब स्टील प्लस फर्स्ट ही था उसके पास में 242 मीटर जगह थी, तो वो अभी 16 माला कैसे हो गई? कोई जादू तो है नहीं ऐसा। अब उसको प्लान पास किया है, बीएमसी का अफसर ने किया है कि नगर रचना विभाग ने किया है, जिसने भी गवर्नमेंट के ऑफिसरों ने उसको परमिशन दी है वो उसके ऊपर संज्ञान लेवे और हमारे को न्याय देवे। राजू भाटी का बिल्डिंग के रहवासियों के साथ में छल कपट करना आज कोई ये नया रूल नया कोई नहीं है टाइम। इसने जब हमारे रिफ्यूजी एरिया फ्लैट को पहले एक बिल्डिंग फ्लैट मालिक को बेच दिया गया था, उसको भी हमने कोर्ट में केस किया, फिर जो भी हमने प्रेशर देके वो हमने फ्लैट उससे खाली करवाया है, उसके भी सारे रिकॉर्ड हमारे पास हैं। उस टाइम भी उसने हमारे को बहुत ब्लैकमेल किया, प्रेशर दिया, उसके लिए सोसाइटी कभी उनके प्रेशर में नहीं आई है। और आज भी वो जो डी विंग और ए विंग को जॉइंट करके बनाने की हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। रात में बाउंसर आ रहे हैं उनके, दिन में आ रहे हैं। आज हमारे लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, सब डरे हुए हैं। तो उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप लोगों की तरफ से प्रशासन के पास में जाया जाए, और हमको अगर पुलिस में भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। और अब आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके यहाँ पे जो भी आदमी हैं उनको हम एक हाथ जोड़ के विनती करेंगे आपके सामने कि आप यहाँ से एक बार खाली करके चले जाइए। जब तक हमारा कोर्ट में केस चल रहा है तब तक उसका कोई फैसला नहीं आता है, हम आपको कोई परमिशन अंदर आने की देंगे नहीं। ये हमारी सोसाइटी का सबका एक। और दूसरी बात है, राजू भाटी ने सोसाइटी की कमेटी को कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कुछ लेटर नहीं दिया है। सीधे अंदर आया, गाड़ी लेके आया और अपना काम चालू दादागिरी से वो शुरू कर रहा है। हम वो दादागिरी से अब दबने वाले नहीं। मैडम बताइए, ये जो बिल्डर ने अभी आपके सोसाइटी के प्रीमाइसेस में काम चालू किया है, तो क्या उन्होंने सोसाइटी का कंसेंट लिया है या आपसे कोई परमिशन ली है? बिल्कुल भी नहीं है। उसका एक भी लेटर सोसाइटी के पास कोई भी आया नहीं है कि हम काम शुरू कर रहे हैं, हमको सोसाइटी की परमिशन चाहिए, ऐसा कोई भी लेटर नहीं आया है। वो जबरन अंदर आया है और ज़बरदस्ती अपना काम शुरू कर रहा है। इसके खिलाफ सोसाइटी के लोगों का क्या स्टैंड है? सोसाइटी के लोगों का यही स्टैंड है कि हमसे जितना हो पा रहा है आयुक्त को देना। आयुक्त ने उसको प्लान पास करके दिया, हमारी लड़ाई है। हमने बीएमसी को 3 या 4 लेटर दिए, कोई अब तक जवाब नहीं आया है। हमने नगर रचना विभाग में भी दिया, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके लिए अभी आपका सहारा ले रहे हैं कि आपके थ्रू हमारी बात समझी जाए और इस पर जो भी कुछ बनती है कार्रवाई वो की जाए। क्या इसके खिलाफ आप कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारा चालू है कोर्ट में लड़ाई लड़ना, ठाणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चालू है। तो देखा आपने, इस प्रकार से गार्डन कोर्ट सोसाइटी के लोगों ने कहा है कि किस प्रकार से ये जो बिल्डर है राजू भाटी, उसने उनके साथ धोखा किया है। साथ ही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त और नगर रचना विभाग के अधिकारी भी इस पूरे मामले में शामिल हैं कि किस तरह से उन्होंने सोसाइटी की जमीन होते हुए भी यहाँ पर एक नई बिल्डिंग का प्लान पास किया है।